इस पोस्टर को देख लीजिए पहले, और मैं इसकी भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एडिट करके। सिक्का पतरस क्यों नहीं देख पाया, या पतरस को सिक्का मछली के अंदर क्यों नहीं दिखा? और उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में यीशु है, उसको दिख रहा है। आइए पहले पढ़ते हैं मत्ती 17:27। दरअसल प्रॉब्लम यहां पे ये हो गया था कि टैक्स पे करना था, टैक्स पे नहीं हुआ था। जीसस ने कहा कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। एक सिक्का मुंह खोलने पे तुझे मिल जाएगा, दे देना। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे सिक्का मुंह खोलने पर एक सिक्का, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। जैसे तू मुंह खोलेगा एक सिक्का मिलेगा। मेरा क्वेश्चन यह है, पतरस को क्यों नहीं देखा? उसके बाद जब पवित्र आत्मा इसके ऊपर आता है, जब पतरस आत्मिक हो जाता है, मैं उसको भी रख देता हूं, फिर पतरस को दिखता है फिर पतरस को दिखता है, देख लीजिएगा, पतरस को भी दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि पहले क्यों नहीं दिखा और अब कैसे दिख गया, और कहां दिख गया, कैसे दिख गया, यह भी देख लीजिए। एक्ट चैप्टर 8:23। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में, मैं देखता हूं कि तू बंधन में पड़ा है। इसी को कहते हैं, जब आपकी आत्मिक उन्नति उस लेवल पे हो जाती है, आपको बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाता है। जिनको नहीं दिखता है वो मुझे पक्का गलत बोलेंगे। जिनको नहीं दिखता है कि 400 के अंदर 400 के अंदर गलत स्पिरिट है, वो मुझ जैसे मिकाया को जरूर गलत बोलेंगे, जबकि उनके अंदर 400 के अंदर गलत आत्मा घुस गई है। नहीं दिखा सिक्का, इसको नहीं दिखा सिक्का, बाद में दिखा जब आत्मिक उन्नति हो गई। आपको भी अभी मैं गलत दिख रहा हूंगा, जब आत्मिक उन्नति हो जाएगी ना, तो यही डैनियल राज तुमको सही लगेगा। बस काफी देर ना हो जाए, काफी देर ना हो जाए। वो एक बाहर कहावत चलती है ना, अब ये किसका है मुझे याद नहीं आ रहा है, कहता है कि हम बरसों से आईना साफ करते रहे, बरसों से आईना साफ करते रहे। किसी ने कहा दाग आईने में नहीं है दोस्त, दाग तेरे चेहरे पे। मैं वो वचन का आईना हूं, बरसों से लगा कि डैनियल राज गलत है। जब तुम मेरे प्रचार को सुनते हो लगता है कि मैं गलत हूं, एक दिन आएगा तुमको गलत मैं नहीं, तुम्हारे अंदर कोई दाग बैठा है, वो एक दिन दिखेगा। इसको दिखा मेरे दोस्त, इसको दिखा। और जब इसकी आत्मिक उन्नति हो गई तब दिखा। आप लोगों से मुझे और एक चीज बोलनी है। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपका सब ठीक है, आप बैठते कैसे हो? मेरे भाई, मैं बैठता ऐसा हूं वैसा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप पैर पे पैर डाल के क्यों बैठते हो? क्या दिक्कत है भाई? मेरा शरीर, मेरा पैर, मेरी कंफर्ट, मुझे जैसा सुकून मिलेगा मैं वैसा बैठूंगा। आपको इन सब को देखने के लिए आप आते हो क्या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी वीडियो पे? नहीं आते ना। आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कौन सी कंपनी की माइक ली है? आपको आवाज से मतलब है, कंपनी कुछ भी हो, आवाज आ रही है ना। आपको क्या फर्क पड़ता है कि टीवी कौन सी कंपनी का है? आपको पिक्चर साफ दिख रहा है ना। वैसे ही मैं ऐसा बैठा हूं, मैं वैसा बैठा हूं, मैं कभी कैसा बैठा हूं, आपको से दिक्कत क्या है? आप अपना देख लो भाई, वो जो चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं ईट द चिकन थ्रो द बोन्स। आप चिकन खाओ, हड्डी क्यों गिन रहे हो?
आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही है। यीशु को दिख गया था शैतान का छीलों को मांगना इस वचन के हिसाब से, क्योंकि यीशु आत्मिक था। यीशु आत्मिक था। इफिसियों 6:10 क्या कहता है? निदान प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तब जाकर मैंने ये पोस्टर डाला हूं, बनो बलवंत। आपको बलवंत बनना होगा। दोस्तों, मैं समाप्ति पे आ गया हूं। आपको बलवंत बनना होगा। बलवंत बनो बलवंत वचन में, बनो बलवंत प्रार्थना में, बनो बलवंत प्रचार में। वचन को इतनी गहराई से समझ जाओ। इसलिए मैंने बोला कि ये वो आदमी है जो 80% बाइबल को समझ चुका है, परमेश्वर के राज्य को समझ चुका है। ऐसे आदमी को सुनते हैं आप। बलवंत बनो प्रार्थना में। 2025 के लिए टारगेट फिक्स करिए कि आप कैसे जीवन जीना चाहोगे। अपना कीमती समय परमेश्वर को दीजिए। बेस्ट क्वालिटी टाइम परमेश्वर को दीजिए। प्रभु, मैं अपना कीमती समय आपको देना चाहता हूं। हैबिट बनाइए, आदत बनाइए, उठते ही परमेश्वर को अपना जीवन देने का, उठते ही उसकी आदत बनाइए। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 2025 में। 2025 में परमेश्वर की इच्छा का जीवन जीना शुरू करिए। कुछ बातें आपके लाइफ में हो सकती हैं जिसके लिए आपको लगता होगा कि मुझे यह त्यागना होगा, वो त्याग, प्लीज त्यागिए। कुछ रिश्ते काटने पड़े, काट दीजिए। कुछ लोगों को अपने जीवन से अलग करना पड़े, कर दीजिए। कुछ गलत दोस्त, संगति और कुछ ऐसी आदतें आपके अंदर कट करिए, कट करिए। वाह दोस्तों, कैसा लगा? मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की है और इस 2025 के इस अद्भुत मैसेज को जितना हो सकता है शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आने वाला संडे में आपसे फिर मुलाकात।